अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सायरा विद देसी फूड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ। तो यानी कि मैं आज आपके लिए लाई हूँ बीफ कौरमा, जो बिल्कुल देग की सूरत में बनेगा और मतलब इस तरीके से हम बनाएंगे कि देग का जायका होगा। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम 1 किलो बीफ ले रहे हैं, यानी कि बड़े का गोश्त ले रहे हैं। तो अच्छे से हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया है। तो ये हमने 1 किलो ले लिया और यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम प्याज ले लिए, लेकिन हम इसमें से हाफ डालेंगे, ठीक है। तो एक भर के हमने 1 कप दही का ले लिया है और 2 चम्मच हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये स्पाइसेस देख लें, इसके अंदर जो नमक मिर्चें वगैरह जाएंगी। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कौरमा मसाला ले लिया और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च ले लिया है। और तो 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे गरम मसाला साबुत ले लिया, उसमें ज़ीरा भी शामिल है। और 1 चम्मच नमक यूज़ करेंगे, 1 चम्मच हम हल्दी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम दादर मिर्च यूज़ करेंगे आधी चम्मच, और आधी चम्मच हम यहाँ पे सूखे धनिया का यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम सब्ज़ मिर्चें भी, यानी कि 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी और किस किस तरीके से ये चीज़ें जाएंगी। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैंने एक अदद कुकर रख दिया, ठीक है। तो फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। फिर मैं यहाँ पे 2 भर के पानी के गिलास डाल देंगे, ठीक है। तो हम 1 किलो बीफ बनाने लगे, तो 1-2 भर के पानी के गिलास मैंने डाल दिए। और इसके अंदर साथ ही मैं ये गोश्त ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये सारा मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो साथ ही हम यहाँ पे 2 मीडियम प्याज डाल देंगे बारीक बारीक काट के। तो ये अच्छे से ग्रेवी बन जाती है, बहुत ही मज़े का बनता है ये इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। और यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे साथ ही। और यहाँ पे हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं सारे इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इस तरीके से मतलब थोड़ा सा हम इसके अंदर चम्मच हिला देंगे, ये देखें, हल्का सा हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे इसे इस तरीके से। तो जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अब इसे कवर कर दूंगी थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। तो फिर हम इसे खोल के ओपन करके देखते हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा ये मैंने इसका ये दम खोल लिया, तो मतलब जो मैंने प्रेशर लगाया था, ठीक है, वो 5 से 7 मिनट तक मैंने लगाया था प्रेशर। और ये हमारा गोश्त अच्छे से गल गया, ठीक है। गोश्त को अच्छे से गलाना इसका अच्छा मकसद यही होता है। तो अब मैं यहाँ पे भर के इसके अंदर 2 से 3 घी के डाल दूँगी चम्मच। ये देखिए अच्छे से हम इसके अंदर, ये घी से बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है, लेकिन अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल यूज़ कर लें, इसमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम टमाटर का ज़रा कम यूज़ करते हैं, दही का ज़्यादा यूज़ करते हैं। दही से ग्रेवी भी अच्छी बनती है, और अगर शोरबा बना रहे हैं तो शोरबा बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैं भर के 1 कप दही डाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने भर के 1 कप दही का डाल दिया। तो इसके अच्छे से मैं 2 से 3 मिनट तक, पानी खुश्क होने तक, दही पानी छोड़ेगी, तो पानी खुश्क होने तक हम इसे अच्छे से मतलब बुनाई करेंगे। यहाँ पे ये देखिए अच्छे से इसका दही का पानी खुश्क होना शुरू हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, ऐसे लंबी लंबी काट के डाल दीजिएगा। ये जस्ट मैंने जायके के लिए डाली है, बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आता है। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच और घी डाल दिया, थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो 1 चम्मच मैंने भर के और डाल दिया। यहाँ पे अच्छे से बुनाई कर लेंगे जब तक हमारा ये जो घी डाला है ये अलग हो जाए और ग्रेवी अलग हो जाए, तो फिर समझे अच्छे से बुनाई होगी। और मैं यहाँ पे गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया काट के डाल दूँगी। देखिए बस अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। यहाँ पे हमारा गोश्त रेडी हो गया बिल्कुल सालन। तो एक यहाँ पे मैं हाफ गिलास इसके अंदर पानी डाल दूँगी, और गार्निश के लिए मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दूँगी बारीक बारीक काट के। तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया सब्ज़ धनिया। तो इसके अंदर हम बारीक बारीक सब्ज़ धनिया डाल देंगे, और 1 मिनट तक हम तकरीबन इसे पकने देंगे। जो पानी डाला है अच्छे से खुश्क हो जाए, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए व्यूअर्स, हमारा यहाँ पे रेडी होगी। ये मैंने जायफल जावित्री थोड़ी सी कूट के डाली हुई थी, तो मैं यहाँ पे बड़ी सी पिंच भर के इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये इससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको अब हम डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से बनाइएगा, और मतलब कोई मेहमान आ जाए घर के लिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार मज़े का सा कौरमा बनता है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।